क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी जैसे और कितने ग्रह होंगे, या फिर क्या कहीं और भी जिंदगी है? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इन 10 अद्भुत ग्रहों की यात्रा पर, जिनकी खोज ने हमारी सोच को ही बदल दिया है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम अब एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण अलग है, वातावरण रहस्यमय है और संभावनाएं अनंत हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं पचन कैंकी से, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और 8 गुना ज्यादा भारी है। फिफ वाइमकैंक शुद्ध कार्बन से बना हुआ है। जब कार्बन पर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ती है तो वह हीरे में बदल जाता है। जी हाँ, 55 कैंके एक बहुत बड़े हीरे जैसा हो सकता है, लेकिन यह ग्रह अपने सूरज के बहुत पास चक्कर लगाता है, जिससे इसका तापमान 2000 डिग्री से भी ज्यादा है। इसलिए अभी तो इस हीरे की खान तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन कौन जाने आगे क्या हो। अब हम चलते हैं केपलर 452b की ओर, जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और एक ऐसे तारे का चक्कर लगाता है जो हमारे सूरज से काफी मिलता जुलता है। केपलर 452b अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी उस दूरी पर जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और केपलर 452b पर पानी होने की संभावना इस ग्रह को जिंदगी की खोज के लिए एक बहुत ही रोमांचक जगह बनाती है। क्या हो सकता है कि इस ग्रह पर पहले से ही जिंदगी हो, या फिर क्या हो सकता है कि केपलर फॉर्म 5 भी भविष्य में इंसानों का नया घर बने? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, केपलर 452b ब्रह्मांड में जिंदगी की खोज के लिए हमारी उम्मीदों को और भी मजबूत करता है। अब हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो पानी से पूरी तरह से भरी हुई है। GJ 124pb की एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से एक विशाल समुद्र से ढका हुआ है। GJ मटरू 14b पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और इसका वजन पृथ्वी से लगभग 7 गुना ज्यादा है। यह ग्रह अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाता है, जिससे इसका तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि GJ 1214b पर पानी तरल अवस्था में हो सकता है, क्योंकि इस ग्रह का वातावरण बहुत घना है जो पानी को उबलने से रोकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल समुद्र जहां तक नजर जा सकती है पानी ही पानी। क्या इस समुद्र में कोई जीव रहता होगा? GJB 144b हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में बहुत से अजूबे छिपे हुए हैं और हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां 2 सूरज चमकते हैं, जो 2 तारों का चक्कर लगाता है। केपलर 16b एक गैस का गोला है जो आकार में शनि ग्रह के बराबर है। यह ग्रह अपने दोनों तारों के गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर है, जिससे इसकी सतह पर जिंदगी की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी केपलर 16b की खोज ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत और विचित्र है। कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसे ग्रह भी खोज निकालें जहां 2 सूरज की रोशनी में जिंदगी पनपती हो। अब हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां बारिश का मतलब मौत होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HD 189733b की, एक ऐसा ग्रह जहां कांच की बारिश होती है। HD 189733b एक गैस का गोला है जो अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाता है। इसकी सतह का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और यहाँ हवाएं 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। HD 189733b के वातावरण में सिलिकेट के कण हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी के कारण पिघल जाते हैं और कांच की तरह चमकने लगते हैं, और जब यह पिघला हुआ कांच नीचे गिरता है तो वो एक भयानक कांच की बारिश का रूप ले लेता है। चलिए अब एक और ग्रह की ओर रुख करते हैं जो जिंदगी की संभावनाओं से भरा हुआ है। यह है केपलर 22b, एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी उस क्षेत्र में जहां तापमान ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा, बल्कि बिल्कुल सही होता है पानी के लिए। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और इसका वजन अभी तक पता नहीं चला है। यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 290 दिनों में पूरा करता है, जो कि पृथ्वी के 1 साल से काफी मिलता जुलता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक यह पता नहीं है कि केपलर 22b की सतह कैसी है, लेकिन इसकी स्थिति और आकार को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ग्रह पर समुद्र, बादल और शायद जिंदगी भी मौजूद हो सकती है। अब हम एक ऐसे तारे की यात्रा करते हैं जिसके इर्द गिर्द 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, मैं बहुत ही ठंडा तारा जो हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है, ट्रैपिस्ट 1 तारा और उसके ग्रहों की खोज ने खगोलविदों को हैरान कर दिया है। इन 7 ग्रहों में से 3 ट्रैपिस्ट 1e, F और G हैबिटेबल जोन में है, जिसका मतलब है कि इन ग्रहों पर पानी और शायद जिंदगी भी मौजूद हो सकती है। ट्रैपिस्ट 1 तारा और उसके ग्रहों की खोज ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड में बहुत से अलग अलग तरह के तारे और ग्रह हैं।
हमें अपनी खोज को सिर्फ हमारे सौरमंडल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब हम अपने सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की यात्रा करते हैं। यह तारा हमसे बस 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है और एक लाल रंग का छोटा तारा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द एक ग्रह चक्कर लगाता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। यह ग्रह पृथ्वी के वजन का लगभग 1.3 गुना है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने खगोलविदों को बहुत उत्साहित कर दिया है, क्योंकि यह ग्रह हमसे इतना करीब है कि भविष्य में हम वहां तक अंतरिक्ष यान भेजकर जिंदगी की खोज कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे ग्रह की कहानी सुनते हैं जिसका अंत बेहद ही दुखद होने वाला है। ये कहानी है वास्प 12b की, एक ऐसा ग्रह जो धीरे धीरे अपने ही तारे द्वारा निगला जा रहा है। वास्प 12b एक गैस का गोला है जो अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाता है। ये ग्रह अपने तारे का एक चक्कर बस 26 घंटों में पूरा कर लेता है। वास्प 12b अपने तारे के इतने करीब है कि तारे का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह के वातावरण को खींच रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वास्प 12b अगले 10 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से अपने तारे द्वारा निगल लिया जाएगा। दोस्तों, हमने आज 10 अद्भुत ग्रहों की यात्रा की, हर एक अपने आप में अनोखा और रहस्यमय। लेकिन इन ग्रहों की खोज ने हमें क्या सिखाया है? इनका हमारे ब्रह्मांड को समझने में क्या योगदान है? सबसे पहले इन ग्रहों की खोज ने हमें यह एहसास दिलाया है कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड में एक अनोखा उदाहरण नहीं है, बल्कि अरबों खरबों के इर्द गिर्द अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं, हर एक अपनी कहानी और अपने रहस्यों के साथ। दूसरा, इन ग्रहों की विविधता ने हमें हैरान कर दिया है। हमने ऐसे ग्रह देखे हैं जो हीरे से बने हैं, जो पानी से लबालब भरे हैं, जो 2 सूरज का चक्कर लगाते हैं और जो अपने ही तारे द्वारा निगले जा रहे हैं। ये विविधता हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत और विचित्र है। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इन ग्रहों की खोज ने हमें यह उम्मीद दी है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर इन अरबों खरबों ग्रहों में से एक पर भी जिंदगी की संभावना है, तो यह सोचना अद्भुत होगा कि कहीं ना कहीं कोई और भी हमारी तरह ही तारों को निहार रहा होगा, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा होगा। इन ग्रहों की खोज ने ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह एक नया युग है, खोज और अन्वेषण का युग। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम और भी अद्भुत ग्रहों की खोज करेंगे और शायद एक दिन हमें अपने जैसी ही किसी और सभ्यता का पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों, इन ग्रहों में से आपका पसंदीदा ग्रह कौन सा है? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी ग्रह पर जिंदगी हो सकती है? अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।